will be removing all the hesitation that is there among you and among your new companion over the whom you will be meeting over the new session of your university. To start up with the conversation, that means you have to break the ice. आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो इन सिंपल वर्ड स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्जेशन मीन्स ब्रेकिंग द आइस. इज इट क्लियर बच्चे? Is it clear? Okay. Yes, sir. We are moving to the third one. The third one is get your act together. Get your act together. It means start doing things in an organized and effective way. अपनी चीज़ों को सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीक़ों से और इफ़ेक्टिवली करना शुरू करने का क्या मतलब होता है? Get your act together. So I have been completed my final examination of class 12th. Now I will be setting up my room and I want get my act together. यानी I will be doing जो मैं अपना कमरा ऑर्गेनाइज करूँगी, I will be doing it as per the organized structure and in a effective way. Okay. We are moving to another idiom बच्चे. Another idiom is on cloud 9. क्लाउड 9 का क्या मतलब होता है? बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, हैप्पी होना इज़ क्लाउड 9. आई थिंक आई वुड बी एबल टू क्रैक माई CUET एग्जामिनेशन एंड आई होप आई विल बी गेटिंग ए गुड यूनिवर्सिटी. इफ़ इट हैपन्स देन आई विल बी ऑन क्लाउड 9. मुझे पता है कि मैं अपना CUET का एग्ज़ामिनेशन जो है उसे क्लियर करूँगा, और जैसे मैं अपना CUET का एग्ज़ामिनेशन क्लियर करूँगा मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और जब मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी सो आई विल बी ऑन क्लाउड 9. मैं क्लाउड 9 में हूँगा. क्लियर है क्लास? Yes, sir. ओके. द नेक्स्ट वन इज़, द फिफ्थ वन इज़ स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? बीन्स बेटा यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स को कहा गया है. स्पिल का मतलब होता है फैलाना, है ना? जब बीन्स फैल जाती हैं, गिर के फैलती हैं, तो द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज़ रिवील ए सीक्रेट. आपको आपके फ्रेंड का सीक्रेट पता है और आप उसको रिवील कर देते हैं, कोई आपका सीक्रेट रिवील कर देता है, उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ. आई डोंट थिंक वी शुड टेल एवरीथिंग टू मीनाक्षी एज शी इज़ स्पेशलिस्ट इन स्पिलिंग द बीन्स. मुझे नहीं लगता कि हम सारी बातें जो हैं वो मीनाक्षी को बताएंगे, क्योंकि मीनाक्षी जो है वो उसको आदत है कि वो सीक्रेट जो है वो रिवील कर देती है, वो लीक कर देती है. क्लियर है बच्चे? क्लास, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो वी आर मूविंग टू द अनदर वन इज पुल्स समवन्स लेग. किसी की टांग खींचना. हम हिंदी में कहते हैं ना यार टांग मत खींच. तो टांग खींचना क्या होता है? टांग खींचना होता है किसी के मज़े लेना. किसी के मज़े लेना मतलब कि किसी के साथ प्रैंक करना, प्रैंकिंग समवन. ठीक है, इसको हम किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं? आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद राहुल सिंस मॉर्निंग एज ही इज़ पुलिंग हिज लेग सिंस मॉर्निंग. मुझे नहीं पता कि राहुल के साथ क्या हुआ है आज सुबह से. वो आज सुबह से ही उसकी टांग खींच रहा है, या ही इज़ पुलिंग लेग ऑफ एवरीवन इन द क्लास, या वो क्लास में सबकी टांग खींच रहा है. क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ओके. सेवंथ है थ्रू थिक एंड थिन. थ्रू थिक एंड थिन क्या होते हैं? डिस्प्लेइंग फुल लॉयल्टी, अपनी पूरी लॉयल्टी को डिस्प्ले करना. ठीक है. This work has been assigned to me by my class teacher and I will be completing this work through thick and thins. ये काम मुझे मेरी क्लास टीचर ने दिया है और ये सारा काम मैं अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ ख़त्म कर दूंगा. क्लियर है क्लास? Yes, sir. Okay. We are moving to eighth one. Eighth one says don't cry over spilt milk. स्पिल्ट मिल्क क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, स्पिल्ट. स्पिल्ट का क्या मतलब होता है? ओके,
आपने देखा कि हम जब दूध लाते हैं या वी गेट दूध फ्रॉम मिल्क डेयरी, हम उसको बॉईल करते हैं, और कभी हम बॉईल करते करते उसका अपना जो गैस है उसको ऑफ़ करना भूल जाते हैं, तो वो दूध उबल के गिर जाता है। जब दूध उबल के गिरता है तो उसको स्पिल्ट मिल्क कहते हैं, फैला हुआ गिरा हुआ मिल्क, स्पिल्ट, उबल कर गिर जाना, ठीक है। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है डोंट क्राई ओवर समथिंग दैट कांट बी फिक्स, किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ना रोना जो कि कभी फिक्स नहीं हो सके, या ऐसी चीज़ के ऊपर ना रोना जिसका कभी सल्यूशन ना मिल सके। क्लियर है बच्चे? इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे? वी कैन यूज़ इट in either way, that she has ruined her own marriage and now she is crying over the spilt milk, मतलब उसने अपनी शादी खुद ख़राब की है और अब वो अपने मतलब चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं हो सकती, तो रोने का फ़ायदा नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्लास ओके। We are moving to the ninth one. The ninth one says a black sheep. Black sheep कौन होता है बेटा? Black sheep वो होता है someone who brings disgrace to the family. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है disgrace. Disgrace क्या होता है? Disgrace होता है बेइज्जती, insult. Insult. A black sheep का क्या मतलब होता है? Someone who brings disgrace or insult to the entire family. Okay. Mr. Gupta is a very decent person, but his son has brought but his son is a black sheep. मतलब कि मिस्टर गुप्ता जो है वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, मगर उनका जो बेटा है उसने पूरी फैमिली को डिसग्रेस किया है, उसने पूरी फैमिली की बेइज्जती करवाई है। The 10th one is once in a blue moon. Once in a blue moon का क्या मतलब होता है? जो कभी कभार होता है, जो रोज़ नहीं होता, रेगुलरली नहीं होता, जो कभी कभार होता है, उसे once in a blue moon कहते हैं। जैसे I have felt ill once in a blue moon. मैं बीमार पड़ा हूँ, मगर मैं कभी कभी बीमार पड़ता हूँ, मैं रोज़ बीमार नहीं पड़ता हूँ। क्लियर है बच्चे? Yes. Okay. The 11th one is by the skin of your teeth. By the skin of your teeth का मतलब क्या होता है? Making it barely, यानी किसी चीज़ को अचीव कर लेना। I know you are going to make your final examination by the skin of your teeth. मुझे पता है कि आप मेहनत करके या कैसे भी ना कैसे करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. 12th one is go the extra mile. Go the extra mile का क्या मतलब होता है? When we are making an extra effort to do a particular thing, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, उसे गो टू दी एक्स्ट्रा माइल कहते हैं। जैसे रमेश डिडंट स्टडी फॉर होल ईयर, नाउ ही इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू गेट गुड मार्क्स इन हिज अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है? क्लियर है क्लास? Is things are getting clearer to you? Yes. Okay. We are moving to the 13th one. 13th one says straight from the horse mouth. Straight from the horse mouth का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है getting information directly from the right source. किसी authentic source से आपको information जब मिलती है उसे कहते हैं straight from the horse mouth. The final match which is going to happen day after tomorrow is fixed. I got this information straight from the horse's mouth. जो परसों फाइनल मैच होने वाला है ये फिक्स है, और मुझे इसकी जो जानकारी है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से मिली है, एक राइट सोर्स से मिली है। क्लियर है बच्चे?
Yes, sir. 14th one is has bigger fish to fry. Has bigger fish to fry क्या होता है? Has more important things to do. और ज़्यादा important things होना करने के लिए. ठीक है बच्चे? Has bigger fish to fry. Okay. I'm not interested in playing cricket today because I have got bigger fish to fry. मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज क्रिकेट खेलने में क्योंकि आज मुझे करने के लिए और भी ज़रूरी काम है. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके. We will discuss 15th one. 15th one है look before you leap. Look before you leap का क्या मतलब होता है? Analyze the consequences before taking a decision. कोई डिसीजन लेने से पहले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस डिसीजन के उसको एनालाइज करना, उस पर सोच विचार करना, इसको कहते हैं लुक बिफोर यू लीव. ओके. यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल बी ड्रॉपिंग योर क्रूशियल ईयर फॉर नीट एग्जामिनेशन बट आई रियली वॉन्ट यू टू लुक बिफोर यू लीव. मुझे पता है कि आपने डिसाइड किया है कि आप अपना क्रूशियल ईयर जो है वो नीट एग्जामिनेशन के पीछे ड्रॉप करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिसीजन को लेने से पहले अपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एनालाइज करें. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके. Yes, sir. 16 वन इज टेक ए रेन चेक. टेक ए रेन चेक का क्या मतलब होता है? अपना कोई प्लान पोस्टपोन कर देना. जैसे कि यू हैव प्लान कि यू विल बी गोइंग फॉर ए फैमिली डिनर और आप उसको पोस्टपोन कर देते हो तो उससे कहते हैं टेक ए रेन चेक. ओके. आई थिंक माई सन इज नॉट वेल. वी नीड टू टेक ए रेन चेक फॉर द डिनर. मुझे लगता है कि मेरा बेटा ठीक नहीं है और हमें जो डिनर का प्लान है उसे अब पोस्टपोन करना पड़ेगा. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके. Yes, sir. Now we will be discussing the 17th one. The 17th one says play devil's advocate. Play devil's advocate क्या होता है? आर्ग्यू करना किसी से ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब आर्ग्यू करने के लिए किसी के साथ आर्ग्यू करना, उसको बैड वर्ड्स बोलना, दैट इज प्ले डेविल्स एडवोकेट. डेविल क्या होता है? शैतान. ठीक है? शैतान की वकालत करना, आर्ग्यू करना फालतू में. ठीक है? These two are talking and Ram is playing as devil's advocate. मतलब these two, ये जो दोनों हैं ये सुबह से बातें कर रहे हैं और राम जो है वो आर्ग्यू कर रहा है बिकॉज फॉर द सेक ऑफ इट, मतलब कि वो बिना बात के आर्ग्यू किए जा रहे हैं. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The 18th one is throwing caution to the wind. Throwing caution to the wind का मतलब होता है taking risk. जब हम रिस्क लेते हैं उसे कहते हैं throwing caution to the wind. Okay. Lata has got new bullet bike and I think her parents have been throwing caution to the wind. लता ने नई बुलेट बाइक ली है और मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक रिस्क ले लिया है. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके. ट्राइड एंड टेस्टेड. ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब समथिंग दैट प्रूवन टू वर्क और बी रिलायबल थ्रू कॉन्स्टेंट यूज़. मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड, हम कहते हैं ना ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है. जिस स्ट्रैटेजी को आपने इम्प्लीमेंट किया हो और आपको स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉफिट हुआ हो उसको ट्राइड एंड टेस्टेड कहते हैं. क्लियर है बेटा? आई थिंक यू शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ एज इट्स ए ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच. मुझे लगता है कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ ताकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल सके, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये ट्राइड एंड टेस्टेड अप्रोच को फॉलो करता है. क्लियर है बच्चे? ओके. Yes, sir.
द 20th वन इज हिट द बुक। हिट द बुक का क्या मतलब होता है? टू स्टडी हार्ड। हिट द बुक का मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। ओके, her exam is approaching and I'm quite sure that she is hitting the books। उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वो बहुत मेहनत से पढ़ रही है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, द 21 इज लर्न समथिंग बाय हार्ट। लर्न समथिंग बाय हार्ट का मतलब क्या होता है बेटा? टू डू समथिंग परफेक्टली। अगर कोई चीज़ आप याद कर रहे हो, कोई चीज़ आप मेमोराइज़ कर रहे हो, तो आप उसको परफेक्टली मेमोराइज़ कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसको कहते हैं लर्न समथिंग बाय हार्ट। जैसे कि रमेश हैज़ गिवन सच अ नाइस स्पीच टुडे इन दी असेंबली, इट सीम्स लाइक दैट ही हैज़ बीन लर्निंग समथिंग बाय हार्ट। रमेश ने आज असेंबली में बहुत अच्छी स्पीच दी और ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी चीज़ मेमोराइज़ की है वो दिल से मेमोराइज़ की है। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट वन इज यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी को शक्ल देख के आप अपने जजमेंट नहीं दे सकते, है ना। जब तक आप किसी को अच्छे से नहीं जानोगे, उसकी नेचर के बारे में आपको नहीं पता लगेगा, तब तक यू कांट गिव जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन कि वो अच्छा है या बुरा है। इसलिए यहाँ पे जो ईडियम यूज़ होता है, द ईडियम विच वी आर यूजिंग ओवर हियर इज यू कांट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, यू कैन नॉट जज समवन और समथिंग बाय इट्स अपीयरेंस। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. So I know she is beautiful, but you can't judge a book by its cover। मुझे पता है वो सुंदर है, मगर आप उसके अपीयरेंस से उसको जज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Okay. Trial and error। Trial and error means to achieve a good result by testing different method until the right one is found। यानी आपने अलग अलग मेथड लिए, ठीक है, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और आपने तब तक इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया, तब तक इनको यूज़ किया जब तक आपको एक राइट वन मेथड नहीं मिल गया, एक सही मेथड नहीं मिला। इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल क्या होता है? जिसको इम्प्लीमेंट किया हो। एरर का मतलब है जिसमें गलतियां आ रही हो और तब तक आपने उसको ट्रायल पे चढ़ाया जब तक आपको राइट मेथड नहीं मिल गया। क्लियर है बेटा जी? ओके, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ए स्टिच इन टाइम सेव 9 का क्या मतलब होता है कि सही टाइम पे किसी चीज़ को फिक्स कर लेना। ठीक है, सही टाइम पे किसी प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना ताकि उसके आगे जाके और ज़्यादा बुरी इफेक्ट्स ना हो। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ एन ईडियम दैट मीन्स दैट इट इज़ बेटर टू फिक्स ए प्रॉब्लम व्हेन इट इज़ स्मॉल। जब वो छोटी है प्रॉब्लम, उसको तभी फिक्स कर लो, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम एंड एफर्ट देन इफ़ इट इज़ अलाउड टू बिकम बिगर। और उसको फिक्स इसलिए करना चाहिए ताकि आने वाले समय में वो छोटी से बड़ी ना बन जाए। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. So my friend is having continuous argument with his wife from last few weeks. I think they must stitch in time and save 9। इसका मतलब है कि मेरे फ्रेंड के और उसकी वाइफ के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे छोटी अपनी इन प्रॉब्लम को फिक्स कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाली टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए और ये अनकंट्रोलेबल हो जाए। अनकंट्रोलेबल। क्लियर है बच्चे?
Yes. Okay. So we are moving to the 25th. The 25th says, the early bird catches the worm. The early bird catches the worm का मतलब है जो सुबह जल्दी उड़ता है वो ही सक्सेसफुल होता है. मतलब the early bird catches the worm means that if you want to be successful, you need to start waking early. During my mother always says the early bird catches the worm. मेरी माँ कहती है जो सुबह जल्दी उठता है सक्सेसफुल वही होता है. क्लियर है बच्चे? Yes, sir. बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू आस्क. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज.